हेलो नमस्कार। मेरा नाम है निकिता और आप सबका स्वागत है चौहान यूके वाइब्स में। तो आप सब सोच रहे होंगे कि चौहान यूके वाइब्स में आज ये लड़की क्या कर रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आई हूँ लंदन से, मैं हैम्स्टेड में रहती हूँ और संदीप के पास मैं घूमने के लिए आई थी। तो हम लोगों का पहले डिस्कशन हुआ है इस चीज़ के बारे में। तो संदीप के जो सब्सक्राइबर्स हैं तो वो जानना चाहते हैं कि लंदन के एक्सपेंसेस के बारे में। जिन लोगों को लंदन में पोस्टिंग मिला है वो जानना चाहते हैं कि लंदन में सब एक्सपेंसेस कितना आता है। तो बेसिकली आज इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि जो एक्सपेंसेस के बारे में जो हम बताएंगे तो उन सब का आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। कि मैं लंदन में हैम्स्टेड में रहती हूँ और मैं रॉयल फ्री हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउस रेंट से। तो हाउस रेंट्स का मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं: शेयर्ड अकोमोडेशन, सिंगल और डबल अकोमोडेशन एंड आते हैं आपके अपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे शेयर्ड अकोमोडेशन के बारे में। तो शेयर्ड अकोमोडेशन जो मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक फ्लैट के अंदर 4 रूम है जिसमें आपका किचन और लिविंग रूम शेयरिंग में है। तो जो मेरा रूम है वो बहुत छोटा रूम है, मतलब अगर आपके कोई गेस्ट लोग बुलाने हैं तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो वो इतना छोटा रूम है। तो उस रूम की वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि जो रूम है वो कितना छोटा है। और जो मेरा रेंट है वो 777 रेंट है रूम के लिए, जिसमें मेरा इलेक्ट्रिसिटी, काउंसिल टैक्स एंड वाटर बिल इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉर्पेट्स में। कॉर्पेट्स का अगर आप सिंगल अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको 1100 पाउंड्स पे करना है, जिसके अंदर आपका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड काउंसिल टैक्स सब इंक्लूडेड है। कॉर्पेट्स में डबल अकोमोडेशन के लिए आप लोगों को 1300 पाउंड्स पे करना है, जिसके अंदर आपका काउंसिल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल इंक्लूडेड है। तो कॉर्पेट्स के बारे में आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कॉर्पेट्स जो होता है बेसिकली आप जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं आपको कॉर्पेट्स के लिए उस हॉस्पिटल के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है और वो कॉर्पेट्स आपको हॉस्पिटल वाले ही आप लोगों को अलॉट करते हैं। तो कॉर्पेट्स बेसिकली हॉस्पिटल जो स्टाफ होते हैं उन लोगों के लिए होता है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपार्टमेंट या फ्लैट के बारे में। तो जैसे कि संदीप ने आप लोग सब लोगों को बताया हुआ है कि जिस फ्लैट में वो रहता है उसका 2 BHK अपार्टमेंट है और उसका जो टोटल रेंट है वो 550 है, जिसके बाद उसको काउंसिल टैक्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ अलग पे करना होता है। तो मैं आपको लंदन के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर लंदन में आप लोगों को फ्लैट या अपार्टमेंट लेना है तो आप लोगों का जो स्टार्ट होता है, सिंगल या डबल आप जैसा भी लेना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। तो जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका 1400 टू, उसके अलावा जैसे भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती जाती है उसके अकॉर्डिंग आपका रेंट बढ़ता जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी एक अपार्टमेंट देखा है 2 BHK जिसका टोटल रेंट है 1600 पाउंड्स, जिसमें आपका काउंसिल टैक्स, वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड नहीं है, आपको वो अलग से पे करना है। तो मैं आपको बताती हूँ उसके लिए काउंसिल टैक्स अलग से 200 पाउंड्स है और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल का आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो आप लोगों के कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप कंज्यूम करते हैं वो बिल उसी के हिसाब से आता है। तो जो वाटर बिल जो आता है वो 40 टू 45 पाउंड्स के बीच में आता है और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो आप लोगों का 50 टू 70 पाउंड्स के बीच में आता है। तो बेसिकली ये आप लोगों के यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका बिल आता है। और मेन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो आप लोगों को डिफरेंट प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये सब इन्फॉर्मेशन नेट पे आप सर्च कर सकते हैं कि जो प्रोवाइडर आपको बेस्ट रेट्स देते हैं आप उसके अकॉर्डिंग वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं सेकेंड पॉइंट में आपको बताना चाहती हूँ ग्रोसरीज। तो ग्रोसरीज का डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर और आपके खाने के ऊपर। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का है। तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मेरा जो ग्रोसरी एक्सपेंसेस आता है पर मंथ वो 200 टू 250 पाउंड्स के बीच में आता है, जिसमें मेरा आटा, दूध, दही, सब्जियां सब जो भी आता है तो वो सब कुछ मिला के आता है। तो बाकी ये सब चीज़ें आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना खाने वाले हैं और कितना नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि जो ग्रोसरी एक्सपेंसेस आते हैं वो 200 से 250 पाउंड के बीच में ही आएंगे। उससे ज़्यादा अगर आप ग्रोसरीज के अलावा अगर आप बाहर से ज़्यादा कुछ खाते हैं या आप जंक फूड खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या पार्टीज के शौकीन हैं तो वो फिर आपका वो रेंज ऊपर जाता है। बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि जो ग्रोसरी आपका आएगा, आप चाहे वेज हो या आप नॉन वेज हो, तो वो आपका 200 से 250 पाउंड के बीच में ही आता है। तो ये सब था ग्रोसरीज के बारे में। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में।
तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में लंदन में जो आता है वो आता है बसेस और ट्यूब्स और मेट्रोज, ये सब कुछ आता है। तो जो बसेस का एक्सपेंसेस होता है वो घंटे के हिसाब से चार्ज होते हैं। जो 1 घंटे का आपका जो चार्ज होता है वो 1.55 पाउंड्स होता है बस के अंदर। और अगर आप मेट्रोज यूज़ करते हैं, ट्यूब्स यूज़ करते हैं, तो उसका जो चार्ज होता है वो 2.55 स्टार्टिंग होता है। बाकी वो आपका जितना आप घंटे का ट्रेवल होता है उसके अकॉर्डिंग आपका वो इंक्रीज़ करता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ट्रेवल के लिए बनते हैं ऑयस्टर कार्ड। ऑयस्टर कार्ड बस में भी चलते हैं, ट्यूब्स में भी चलते हैं, हर जगह चलते हैं। तो ऑयस्टर कार्ड जो बनता है वो आपका स्टेशन से ही बनता है, जहाँ पे मशीन्स होती हैं, जिसका कार्ड बनने का चार्ज होता है 5 पाउंड्स। और उसको आपको टाइम टू टाइम, जैसे आप रिचार्ज कराना चाहते हैं 10 पाउंड, 20 पाउंड, 50 पाउंड, जितना आप रिचार्ज कराना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसको रिचार्ज करा सकते हैं। आप उसको ऑयस्टर कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा होता है आपका डेबिट कार्ड। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है कि यहाँ पे टैप फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर आप बस में और ट्यूब्स में अगर आप अपना डेबिट कार्ड भी टैप करना चाहते हैं तो आप वो टैप करके और आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास ऑयस्टर कार्ड नहीं है और डेबिट कार्ड है तो आप अपना डेबिट कार्ड भी ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड अब आता है हमारा ब्रॉडबैंड। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे रेंट के अलावा मुझे ब्रॉडबैंड का पे करना पड़ता है। तो जो ब्रॉडबैंड का जो मेनली होता है वो आपके प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेरा ब्रॉडबैंड है वो 35 पाउंड्स पर मंथ है। तो मुझे टोटल 820 पाउंड्स आता है रेंट और ब्रॉडबैंड मिला के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉडबैंड जो है वो आपका प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा हाई फाइबर ऑप्टिफाई है तो मुझे अच्छी स्पीड मिलती है, तो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा जो ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस आता है वो आता है 35 पाउंड्स। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोबाइल रिचार्ज के लिए। तो मैं सिम जो यूज़ करती हूँ वो मैं लिबारा यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं 15 पाउंड्स पर मंथ रिचार्ज कराती हूँ, जिसमें मुझे इंडिया के लिए इंटरनेशनल फ्री मिनट्स और फ्री मैसेजेस मिलते हैं। और वो अनलिमिटेड कॉल्स है, आप पूरे महीने के लिए उसे यूज़ कीजिए। और आपको उसमें 5G 15 GB डाटा भी मिलता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपना ब्रॉडबैंड नहीं यूज़ करना है। तो बेसिकली ये सब सर्विसेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे संदीप है, यहाँ पे संदीप अपने एक रूम पार्टनर के साथ रहता है। तो उनका जो पूरा एक्सपेंसेस आता है वो 500 to 600 पाउंड्स पर हेड आता है। बट जो मैं अगर अपना टोटल लगाती हूँ, ग्रोसरीज, अपना ऑप्टिफाई, अपना रेंट और मेरा जो बाहर का खाना पीना है, तो वो सब कुछ मुझे मिला के 1200 to 1300 पाउंड्स पर मंथ आता है। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि लंदन में और लंदन से बाहर रहने के लिए जो एक्सपेंसेस है और वो कितना आता है, और आप इसके अकॉर्डिंग अपना वाइज डिसीजन ले कि आपको कहाँ पे जाना है। और बाकी जो मेरा रूम का वीडियो है मैं इस वीडियो के लास्ट में डालेंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि इस रेंट के अकॉर्डिंग जो मेरा रूम है वो आप देख सकते हैं। ये वीडियो अब यही ख़त्म होती है। बहुत जल्दी ही हम एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ आएंगे, जिसमें मैं और मेरी फ्रेंड शुभांगी आपको लंदन और वीगन में जो कंपैरिजन है उसके बारे में हम वो एक वीडियो बनाएंगे। तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। ये जिन कॉपेट्स का जिक्र हमने वीडियो में किया था, ये कॉपेट्स वो कॉपेट्स हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, जो हॉस्पिटल अलॉट करता है। ये यहाँ से स्टार्ट है और वहाँ लास्ट तक कॉपेट्स ही हैं।